अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि टड्डी दिल से कैसे बचा जाए और साथ इससे पैसे कैसे कमाए जाए। आप भी कमा सकते हैं, हज़ारों कमा सकते हैं और एक महीने में लाखों भी कमा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ आने वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अपडेट मोटिवेटेड वीडियोस मिलती रहें। टड्डी दिल आंधी की तरह आता है और एक लश्कर कई किलोमीटर पर फैले खेतों को पलक झपकते अपनी लपेट में ले लेता है और इसके बाद किसान कुछ नहीं कर सकता। टड्डी दिल इसकी आंखों के सामने इसकी फसल का सफाया कर देता है और ये सिर्फ मिनटों की बात है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लोधरा के एक गांव के बासी इस्लाम खान ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। चंद रोज कबल टड्डी दिल ने उनकी कपास की फसल पर हमला किया था जो उन्होंने हाल ही में काश्त की थी। टड्डी दिल उनके रकबे पर सिर्फ 25 मिनट के लगभग रुकी और इसके बाद इनके 40 एकड़ के खेत पर कहीं कहीं ही कोई कपास का पौधा सलामत बचा होगा। ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई आंधी आ रही है। वो सुबह 8 बजे के आसपास का वक्त था, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में थी कि सूरज की रोशनी भी कम हो गई थी और मध्यम पड़ने लगी थी। इस्लाम खान के खेत में सिर्फ वही पौधे बचे जो सड़क के करीब थे या जहां लोगों की आमदोरफ्त थी। दोस्तों, इस टड्डी दिल से बचा कैसे जाए, आज की वीडियो का ये मुकदमा 1 मिनट में आपको सुनाया जा चुका। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि टड्डी दिल को उल्टा अपनी जान के लाले कैसे पड़ गए। आपको बताते चलें कि टड्डी दिल पहले तो हमें नुकसान पहुंचाता था, अब हम इसको इकट्ठा करके इसको नुकसान पहुंचाएंगे और जानवरों की खुराक बनाएंगे। ओकाड़ा में एक तंजीम की तरफ से टड्डी के तदारुक का तजुर्बा बहुत कामयाब रहा है। उन्होंने लोगों से 20 रुपए फी किलो के हिसाब से टड्डियां खरीद कर मुर्गियों और मछलियों की खुराक बनाने वाले कारखानों को बेची हैं। सिर्फ एक रात में टड्डियां इकट्ठी करने वालों की फी बंदा 20,000 रुपए कमाए हैं। अब हिसाब लगा ले कि एक बंदा 30 दिनों में तकरीबन 6 लाख रुपया कमा सकता है। टड्डी सिर्फ दिन को प्रवास करती है, रात के वक्त ये दरख्तों या जमीन पर झुंड की शक्ल में इकट्ठा हो जाती हैं और बेहिस्सो बेहरकत होती है, लिहाजा इसे पकड़कर थैलों में इकट्ठा करना बहुत ही आसान है। पाकिस्तान अमेरिका से सोयाबीन दरामद करता है, जिसका तेल निकालने के बाद उसका भूस मुर्गियों की खुराक बनाने वाली कंपनियां खरीदती हैं। सोयाबीन के भूस में प्रोटीन की मिकदार 45% होती है, जबकि टड्डी में प्रोटीन की मिकदार 70% होती है, जो मुर्गियों और मछलियों के लिए निहायत कुव्वत बख्श ग़िज़ा साबित होगी। मुर्गियों की खुराक के लिए सोयाबीन की बजाय टड्डी के इस्तेमाल से ज़र मुबादला की बचत भी होगी और मुर्गियों की खुराक के लिए टड्डी को सुखाकर पाउडर बनाने का खर्चा मिलाकर इसकी कुल कीमत 30 रुपए फी किलो बनती है, जो सोयाबीन के लिए 90 रुपए फी किलो कीमत से कहीं कम है। और कोरोना के बहरान की वजह से जो अफराद बेरोजगार के ठीक ठाक आमदनी नहीं कमा सकते, उनके लिए ये बेरोजगारी के से जान छुड़ाने का एक बेहतरीन मौका है और दिन भर में थोड़ी सी मेहनत करके आप हज़ारों रुपया कमा सकते हैं। इससे माईशत को भी सहारा मिलेगा और पाकिस्तान का जो सर मुबादला होगा वो भी बढ़ेगा और पाकिस्तान की माईशत को भी तकवीर पहुंचेगी। आपको बताते चलें कि लोगों को रोजगार भी मुयस्सर होगा और फसलें भी नुकसान से बचेंगी, सर मुबादला की बचत भी होगी और पोल्ट्री फीड बनाने वालों को सस्ता खाम माल भी मुयस्सर होगा। टड्डी को तलफ करने के लिए हुकूमत को कीड़े मार केमिकल्स स्प्रे के अखराजात बचाने में मदद भी मिलेगी और माहौल के इन जहरीले केमिकल्स के असरात से बचत भी होगी। ऐसे ही आपको बताते चलें कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मंसूबे को ज़िली इंतज़ामिया की मदद से नाफिज करें कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और टड्डी दिल भी क्या याद करेगी कि पाकिस्तानी कौम के साथ हमने टक्कर ली थी और पाकिस्तानी कौम ने क्या कर दिखाया हमारे साथ और किस कौम के हाथ चढ़े गई। एक तो ये कौम बेरोजगार, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से बिफरी हुई है और ऊपर से इस टड्डी ने हम पर जो हमला किया है, अब हम टड्डी पर हमला करके हम दिखाएंगे आपको कि इससे हम पैसे भी कमाएंगे और अपनी पाकिस्तानी मईशत को भी तकवीत पहुंचाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो नीचे कमेंट भी करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर भी करें ताकि जो मनफ़ाअत और जो नफ़ा आपको पहुंचा है वो दूसरों के साथ भी शेयर हो सके। शुक्रिया।